नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार, BR इंडिया टुडे न्यूज़ से। और इस वक्त मैं अभी सरगांव पंचायत में हूं और आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं माननीय प्रमोद सिंह जी हैं और पैक्स अध्यक्ष के पद पर निश्चित हैं ये। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि अभी वो किस रेट से धान अवेलेबल ले रहे हैं। इन्हीं मुखानी इनका परिचय लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर BR टुडे न्यूज़ से। थैंक यू। सर, सबसे पहले परिचय दीजिए सर। मैं प्रमोद कुमार से सरगावा पैक्स अध्यक्ष। अच्छा सर, अभी धान सर किस रेट से आप सर ले रहे हैं सर? 2394 2394 अलेबल सब ले रहे हैं बोरा से बोरा से। इसमें सर कुछ नमी उमी को भी कुछ देखा जा रहा है क्या? 17% नमी होना चाहिए सर। अगर मान लीजिए कि उससे बेसी या कम है तो अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल नहीं है, सरकार का नियम है 17% तक होना चाहिए। प्रमोद सर, कितना अवेलेबल गोदाम है सर? 800 MT है। 800 गोदाम है सर। और कुछ गोदाम कुछ लेकिन फ्यूचर में बनना विचार चल रहा है? हाँ, गोदाम बनाने के पक्ष में है। अच्छा। सरकार द्वारा तैयार है, प्रोसेस में लिख के दिए हैं। अच्छा प्रमोद सर, अभी कौन सा खाद प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? खाद कौन सा दे रहे हैं सर? इफ्को का खाद हम इफ्को लोग चलवा रहे हैं सर, इफ्को ही चलता है। सर, किसान के से कोई परीक्षण के लिए कोई बिहार सरकार कुछ निधि निकाल रही है सर? अभी हम लोग को इस विषय में कोई पता नहीं है। अभी ऐसे तो पेपर देता है, लेकिन हम लोग को कोई जानकारी अभी नहीं मिला। अभी कुछ ऐसा आइडिया भी नहीं आया नहीं सर। आइडिया है। प्रमोद सर, एक मुख्य क्वेश्चन प्रश्न ये है मेरा सर कि अन्य राज्य से पंजाब छत्तीसगढ़ राज्य में सर जो किसान आज की डेट में बहुत एग्रीकल्चर के मामले में तो आगे बढ़ गए सर, विकास की नई स्थिति प्रेरित कर रहे हैं और बिहार उसी कदम पर पीछे पैर की ओर आ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है प्रमोद सर? देखिए, एक तो हम लोग का है, जैसे किसानों का है। किसान को न समय पर खाद उस मात्रा में मिल पाता है। हम लोग के साथ भी समस्या है। किसान है कि ज़रूरत है पंचायत में 7000 बोरा खाद मिला, 200 बोरा, कभी 500 बोरा। इससे हम लोग को आक्रोश झेलना पड़ता है किसानों के साथ। धान की खरीदारी है तो पुराना लक्ष्य है। इन साल धान के हमारा पंचायत बहुत आगे है। धान आगे जी। धान है और खरीदारी करना है पुराना लक्ष्य। तो हम लोग को तो माथा पेची हुआ है किसानों के साथ जवाब देते देते। और किसान समझ नहीं रहे, किसान कुछ बात समझ समझने नहीं की रहे बात हैं। नहीं है। बाजार में इतना कम रेट है कि क्या किसान समझे। औने पौने में व्यापारी लोग लेने के लिए तैयार हैं। सब कोई चाह रहा है कि पैक्स में दे, और पैक्स में उतना भाई टारगेट के अनुसार ही न लियाएगा। हम पुराना ही टारगेट है हम लोग का। अब इन साल है कि अगला साल था कि बाजार भाव भी था तो लोग बनिया के यहाँ बेच भी दिए थे, तो बनिया के यहाँ भी पैसा मिला था। इन साल बाजार में एकदम भाव कम है। तो किसान पैक्स अध्यक्ष को तबाही मचल है। हम लोग कम से कम पर अगले साल से दुगना टारगेट रहता ना, तब हम लोग किसी तरह हल निकालते इसका। प्रमोद सर, आपके नजर से क्या कमी झलक रही है सर? बिहार सरकार जो करना चाहिए बताइए सर। जैसे जो उत्पादन के अनुसार जो क्षमता है जो पंचायत के, उस रेशियो में उसका आवंटन देना चाहिए सरकार को। समझ गए ना? पंचायत में कितना आवंटन उस पंचायत को, एक उस हिसाब से यहाँ का खरीदारी हो। जी। खाद की समस्या है कि जहाँ पर खेती इतना मात्रा में हो रहा है उस हिसाब से हम लोग खाद दिया जाए, तब न इसका सोल्यूशन कुछ निकल पाएगा। इसका भुगतभोगी हम लोग होते हैं। 5 बरस के बाद फिर चुनाव में भी जाना पड़ता है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, समस्या हो जाता है। क्या किए न किए। अरे मान के चलिए कि हमको वोटर है 2700 और खाद मिलेगा 700 बोरा, तो हम क्या कर पाएंगे? उसमें भी कहता है लोग कि मुँह चीर के दे रहे हैं, फलना कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। प्रमोद सर, जो यंत्र मिलता है सर, किसानी यंत्र, ट्रैक्टर और जैसे यंत्र सर, तो इसमें ब्लॉक के तरफ सर कितना % छूट दी जाती है सर? कुछ देखिए, हमारे समय हम देखिए 1 साल से बने हुए हैं जी। विशेष का कहें। अच्छा। हमारे समय में अभी न ट्रैक्टर मिला है। हमारे पास इसमें पुराना ट्रैक्टर है। अगला जो अध्यक्ष उनको समय में मिलल था। अब इसके बारे में विशेष हमको जानकारी नहीं है। बिहार सरकार से क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? बिहार सरकार से यही है कि भाई हमको और किसान के बीच सामंजस्य बनल रहे। इस स्थिति को सुधार करते हुए कम से कम अभी जो स्थिति है, जो धान की अधिप्राप्ति, उसमें कम से कम हम लोग को आवंटन दुगना किया जाए। किया जाए तब हम लोग पंचायत में घूमने लायक रह सकते हैं
न तो लात जूता खाए के सिवाय और कुछ नहीं रह जाएगा। ये बिहार की बहुत बड़ी समस्या है और हर पंचायत में हर पैक्स के मुंह से यही सब निकल रहा है कि आवंटन को दुगना किया जाए, नहीं तो आने वाले भविष्य में हमारे साथ बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। सर फिर से नीतीश जी बन चुके हैं मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार भी आ उनको चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको क्या बोलना चाहेंगे, भाई, शुभना देना चाहेंगे सर? बहुत दिन 20 साल से कार्य कर रहे हैं, बहुत अनुभवी आदमी हैं, लेकिन भाई सहकारिता विभाग पर भी जी ध्यान थोड़ा सा ध्यान देने की चिंता है, उनको विषय है। देखिए रामदार बाबू जो समय थे ना, हम लोग तो पैक्स अध्यक्ष नहीं थे, उस समय बहुत अच्छा व्यवस्था था, टर्निंग था। जैसे डायरेक्ट हम लोग के है कि धान खरीदना है और धान पैक्स अध्यक्ष पहले धाने दे देते थे, हम लोग के धान खरीदना है, उसमें कितना है, कितना परसेंट है, वहाँ मिलर के पास जाइए, मिलर कह रहा है कि 68% चाहिए चावल। बहुत तरह के दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग धान खरीद रहे हैं, हम लोग से सरकार धाने ले ले, हम चावल बना के कहाँ से व्यवस्था करके दे सकते हैं? किस किसान को छाटेंगे कि आपको कदमी खाखरी है, इतना फलना है? कोप भाजन तो बनना ना है हम लोग के, किसान का कोप भाजन पैक्स अध्यक्ष बन रहा है, इसमें स्थिति है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि किसानों के साथ और पैक्स के साथ इस बिहार सरकार को इस चीज़ को समझना होगा और भविष्य में एक नई कदम उठानी होगी इस पर कि जल्द से जल्द एक नई कदम उठाएं कि जिससे पैक्स अध्यक्ष को भी समूर्ति पूरी हो और उनको समाधान मिले। सर 2026 आ रहा है सर, और नया साल कुछ चंद दिनों में आ ही जाएगा, इस पर किसानों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हमारे किसान खुशहाल रहें, किसान जब खुशहाल रहेंगे तो हम भी खुशहाल रहेंगे, हम खुशहाल रहेंगे मेरा देश खुशहाल रहेगा। और सरकार को भी कह रहे हैं कि किसानों के प्रति खुशहाली का कैसे आए, इस पर ध्यान दें। चलिए सर, आपने इतना कितने बात किया सब, आपका बहुत ये अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रमोद जी के मुखानी, इनका परिचय ले रहे थे और उनकी जानकारी ले रहे थे। और इसी के साथ मैं संतोष कुमार BN टुडे से, जय हिंद जय भारत।